हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए टू जेड डॉट क्राइम। फ्रेंड्स, इस पीढ़ी में ये जो कौन क्या कहाँ है, इस पेज में बहुत सारा चीज़ चेंज हो गया है, बहुत सारे अपॉइंटमेंट। तो इसको हम ट्रिक के साथ याद करेंगे, कुछ भी आपको रटना नहीं है, याद करने का लोड नहीं लेना है। बस हर वीडियो की तरह पहले की सेशन की तरह ही हम इसको कवर करने वाले हैं। 2-3 मिनट में आपको समझ आ जाएगा, अगर आप नए हैं तो, कि कितनी आसानी से हम इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। ठीक है, एक एक बेस पर करके हम करेंगे। देखिए, इसमें जो सबसे पहला है संवैधानिक पदाधिकारी, इसमें 3 हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, ये पता होता है सबको, याद है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी बन गए हैं और यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है। देखिए, ये जो धनखड़ साहब है ना, ये उपराष्ट्रपति बनने से पहले गवर्नर थे वेस्ट बंगाल के। अच्छा, अब देखिए, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है संवैधानिक पदाधिकारी में, इसमें आर्टिकल है। तो मैं उपराष्ट्रपति का सारा आर्टिकल ट्रिक के साथ याद करवा चुकी हूँ। तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए, आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। बस एक छोटा सा लाइन है, उसका पति निकम्मा चेस खेले, है ना। सारे आर्टिकल आपको इसी से याद हो जाएंगे, एकदम सीक्वेंस में है, तो जाके आप याद कर लीजिए। अब इसमें दूसरा जो पॉइंट है, मतलब दूसरा इंपॉर्टेंट जो सवाल बनता है, कि पूछ लिया जाता है कि कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं। इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि देखिए नंबर जो है ना 14-15 है ना। 14-15 दो ही नंबर में ये तीनों अपॉइंटमेंट है, मतलब पदाधिकारी सिमट गए हैं। तो कैसे याद रखेंगे? देखिए, सबसे ज़्यादा पावरफुल इसमें कौन होता है? राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। तो दो ही नंबर है ना, 14 और 15। ये नंबर तो याद रहेगा आपको, बट कन्फ्यूज होंगे कि कौन किसका है। तो बड़ा वाला नंबर, जो पावरफुल लोग हैं उनको बड़ा वाला नंबर दे देते हैं, जो छोटे हैं उनको दे देंगे छोटा वाला नंबर। मतलब जो उपराष्ट्रपति हैं ये 14वें नंबर के, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हो गए 15वें नंबर के, ठीक है। तो बस यहाँ से ये सारा क्लियर हो गया। अगला देखिए, अगला है आपका न्यायिक पदाधिकारी। एक मिनट, न्यायिक पदाधिकारी में देखेंगे आप, जो न्यायिक पदाधिकारी है उसमें सबसे पहला है आपका मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश नाम तो आपको पता ही होगा, DY चंद्रचूड़, है ना। अच्छा, ये 50वें नंबर के हैं, ये क्रम बड़ा इंपॉर्टेंट है। 50वें नंबर के DY चंद्रचूड़ साहब है। अच्छा, अब देखिए, अब एक चीज़ यहाँ पे याद रखना पड़ेगा आपको, कि मतलब ये अपॉइंटमेंट याद कैसे रखेंगे। अब देखिए, किसी के साथ अगर किसी को न्याय चाहिए, तो वो आजकल चूड़ी पहन के नहीं बैठता है, चूड़ी पहन के नहीं बैठेगा भाई। न्याय के लिए आदमी कहीं भी जा सकता है ना। अच्छा, तो न्याय के लिए आदमी कहीं भी जा सकता है, ऐसे करके आप याद रखेंगे। मतलब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कहीं भी जा सकता है। तो सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा होता है? सर्वोच्च न्यायालय। तो आजकल आदमी न्याय पाने के लिए अ, सर्वोच्च न्यायालय भी जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है भाई। चूड़ी पहन के नहीं बैठेगा चंद्रचूड़, ठीक है। वैसे याद दिया होगा आपको, ये बड़ी आसानी से याद हो जाता है, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। वैसे जो आज़ादी के बाद पहले अपने CJI बने थे, वो थे हीरालाल जय किशन दास कानिया, जिनको हम शॉर्ट में कहते हैं HJ कानिया, ठीक है। तो ये चीज़ ज़्यादा याद रखना है। अगला है, इसमें अगर आपको MCQ चाहिए तो जाके प्लेलिस्ट में देखिए, सारा हम अपॉइंटमेंट कवर कर चुके हैं MCQ और विथ ट्रिक के साथ, तो जाके वहाँ पे भी आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं। अगला जो अपॉइंटमेंट है, महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और ये है वेंकट रमणी, 16वें नंबर के है। इसको कैसे याद रखेंगे? मैं साथ में आपको क्रम भी याद करवा दूंगी। देखिए, महान्याय चाहिए आदमी को। महान्याय मतलब महान्याय कब चाहिए होता है? जब कोई संकट में हो, वेंकट संकट, जब संकट में हो तो उसको महान्याय की जरूरत पड़ती है। और हमारे इंडिया में ऐसा है कि अगर किसी को महान्याय चाहिए होता है, तो भाई आम पब्लिक भी उसको सपोर्ट करने के लिए रोड पे उतर जाती है। कई बार ऐसे मामले आते हैं ना देश में, जिसको सपोर्ट करने के लिए, जल्दी न्याय दिलाने के लिए आम आदमी भी रोड पे उतर जाता है, आंदोलन करता है ना, कैंडल मार्च वगैरह करते हैं। तो आजकल महान्याय दिलाने के लिए क्या करता है आदमी? अगर कोई वेंकट संकट में है, तो महान्याय दिलाने के लिए आम आदमी भी रोड पे आ जाता है। तो आपको वेंकट संकट और महान्याय से महान्यायवादी याद रहेंगे, ठीक है। अच्छा, जब आदमी को न्याय मिल गया यानी कि सुलह हो गया, न्याय मिल जाता है तभी तो सुलह होता है ना। तो सुलह से अगर न्याय मिल गया यानी कि सुलह हो गया, मामला सुलह, तो सुलह से ये क्रम भी आपको याद रहेगा कि 16वें नंबर का है। अगला देखिए, मैं कोशिश करती हूँ कि जैसे भी सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, वैसे मैं आपको याद करवा दूँ। अगला है आपका सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये है तुषार मेहता। अब देखिए, अगर सॉलिड नंबर चाहिए, कोई भी काम अगर सॉलिड तरीके से करना है, सॉलिड नंबर चाहिए, है ना, तो क्या करना पड़ता है भाई? मेहनत तो करना पड़ता है। मेहनत आप लिख के देख लीजिए, आपको हिंट मिल जाएगा। देखिए, मेहनत, मेहनत में सिर्फ न हटा दीजिए, तो ये मेहता दिख रहा है आपको। तो ये छोटा सा हिंट हो गया कि अगर आपको सॉलिड नंबर चाहिए, है ना, सॉलिड नंबर चाहिए, तो मेहनत तो करना पड़ेगा। तुषार मेहता टाइटल से याद कर सकते हैं, क्योंकि ये कॉमन टाइटल है नहीं। सिंह, सिन्हा, ये टाइटल कॉमन होता है, तो इसमें कंफ्यूजन होता है। तो ये आपको मेहता याद रहेगा, ठीक है। सॉलिड नंबर चाहिए यानी कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो सॉलिड नंबर चाहिए तो मेहनत तो करना पड़ेगा, मेहता। अच्छा, अध्यक्ष जो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण है, न्यायाधिकरण, जिसको कि हम बोलते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है। 2010 में इसकी स्थापना हुई थी, 2010 में।
2010 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो मुख्य काम होता है, मतलब विशेष तौर पे ये पर्यावरण अदालत है, पर्यावरण संरक्षण या वनों के संरक्षण से संबंधित जो मुद्दे होते हैं ना, उस पे ये सुनवाई करता है। कब बना था? 2010 में, ठीक है। और हरित है तो आप पर्यावरण के साथ इसको लिंक भी कर पाएंगे पेड़ पौधे के साथ, ठीक है। तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है? ये आदर्श कुमार गोयल है। देखिए यहाँ पे हरित है ना, यानी कि पेड़ पौधे, हरियाली कहाँ पे मिलेगा? पेड़ पौधे। अच्छा, अगर आप पेड़ पौधों को प्राथमिकता देते हैं, तवज्जो देते हैं, मतलब ये आपका आदर्श विचार है ना। इंसान है और पेड़ पौधों को तवज्जो देते हैं, प्राथमिकता देते हैं कि पेड़ लगाना चाहिए, है ना, पर्यावरण को बचाने के लिए। तो भाई हरित यानी कि हरियाली, पेड़ पौधा लगाना है, मतलब हरियाली से आप लिंक कर पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये आपका आदर्श विचार है। तो अगर आप हरियाली को महत्व देते हैं, पेड़ पौधों को महत्व देते हैं, मतलब ये आपका आदर्श विचार है ना। हो गया, आदर्श कुमार गोयल। अगला पॉइंट है, अगला है आपका संसदीय प्रमुख। इसमें 2-3 जगह आप कंफ्यूज होते हैं, मैं वो कंफ्यूजिंग पॉइंट जो है ना वो आपको बड़ी आसानी से याद करवा दूंगी। देखिए पहला तो याद रहता है सभापति कौन होते हैं राज्यसभा के? तो ये जगदीप धनखड़ जी, यानी कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो होते हैं, ठीक है। ये पॉइंट, ये अपॉइंटमेंट तो याद नहीं करना है। अच्छा, राज्यसभा का उपसभापति कौन है? तो हरिवंश नारायण सिंह, ये कई बार पढ़े हैं तो याद होगा। जो मेन कंफ्यूजन होता है ये देखिए महासचिव में होता है, दोनों के महासचिव में, ठीक है। इसको कैसे याद रखेंगे? तो राज्यसभा के जो महासचिव है ना, ये मोदी जी हैं। मतलब एक तो प्रधानमंत्री मोदी हैं अपने नरेंद्र मोदी जी, और यहाँ पे राज्यसभा का भी जो महासचिव है ना ये मोदी जी हैं। देखिए जैसे राज्यसभा अस्थाई है ना, अस्थाई सभा है, वैसे यहाँ भी एक मोदी जी अस्थाई बन के बैठे हुए हैं। जैसे मोदी जी को हटाना मतलब लगता है ना कि जब तक चाहेंगे तब तक रहेंगे, तो ऐसे राज्यसभा में भी एक अस्थाई रूप से मोदी जी बैठ गए हैं। ये भी राज्यसभा भी अस्थाई सभा है और यहाँ पे मोदी जी भी अस्थाई रूप से बैठ गए हैं, ठीक है। तो प्रमोद चंद्र मोदी के लिए आपको बहुत आसानी से हिंट मिल जाएगा कि यहाँ भी मोदी जी हैं, अस्थाई बैठे हैं, अस्थाई रूप से बैठे हैं, और राज्यसभा भी अस्थाई है ना, अस्थाई सभा है। तो महासचिव राज्यसभा के तो याद हो जाएगा। ऑप्शन में आपको लोकसभा के भी महासचिव दिए रहेंगे ताकि आप कंफ्यूज हो, या फिर ये जो आपको प्रमुख संसदीय प्रमुख दिख रहे हैं इनमें से ही कोई ऐसा ऑप्शन रहेगा जो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जाएगा। तो ऐसे याद रखना है आपको, ठीक है। तो ये महासचिव राज्यसभा के कौन होंगे? मोदी जी। अच्छा, राज्यसभा सॉरी लोकसभा के कौन होंगे? अब देखिए लोकसभा वाले ना पल पल बदलते हैं, पल पल बदलते हैं। लोकसभा भाई भंग होते रहता है ना, तो इसके महासचिव भी पल पल बदलते रहते हैं। उत्पल कुमार सिंह, ठीक है, बहुत आसानी से आप याद कर लिए। अच्छा, अगला है आपका, अगला आप देखेंगे यहाँ पे नेता विपक्ष में हम कंफ्यूज होते हैं। अब देखिए इसको कैसे याद रखेंगे? पहले तो राज्यसभा में जो नेता विपक्ष थे ना वो थे आपके क्या नाम था उनका? मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, जो कि आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के अभी अध्यक्ष बन गए हैं। और वो जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं ये राज्यसभा के नेता विपक्ष थे, अब ये हट गए और क्या बन गए हैं? आईएनसी के अध्यक्ष बन गए हैं। ये कर्नाटका से हैं और आईएनसी के अध्यक्ष बनने वाले दूसरे दूसरे ये दलित हैं, ठीक है, दलित हैं, दूसरे दलित हैं। 1971 में पता है कौन बना था? जगजीवन राम जी बने थे। और जगजीवन राम की ही पुत्री थी क्या नाम था उनका? मीरा कुमार, जो कि पहली भारतीय मतलब पहली लोकसभा की महिला अध्यक्ष बनी थी, ठीक है। तो मीरा कुमार जी जगजीवन राम जी की ही पुत्री थी, जो सासाराम से बहुत बार जीते थे, ठीक है। तो याद रहेगा 1971 में जगजीवन राम जी आईएनसी के अध्यक्ष बने थे, दलित थे। और ये दूसरे दलित कौन बने हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे साहब। तो मतलब ये जो है ना ये जगह अभी खाली है राज्यसभा का विपक्ष पद, ठीक है। अच्छा, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब लगभग 8 गुना वोट ज़्यादा लेके इस पद के लिए चुने गए हैं। शशि थरूर जी इनके अपोजिट खड़ा था, ठीक है। शशि थरूर को मिला था 1000 और शायद 79 वोट मिले थे, और इनको 7897 लगभग 8000 के आसपास, लगभग 8 गुना ज़्यादा इनको वोट मिला था, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। तो इनके अपोजिट कौन खड़ा था ये पूछा जा सकता है, तो शशि थरूर जी थे, ठीक है। बस इतना ही चीज़ आपको याद रखना है। अच्छा, तो यहाँ पे आपको नेता विपक्ष राज्यसभा का तो खत्म। अब हम जब लोकसभा में नेता विपक्ष आते हैं, देखिए लोकसभा में जो विपक्ष के नेता होंगे ना वो कैसे बोलेंगे? धीरे धीरे बोलेंगे, भाई डर लगता है ना। तो लोकसभा में जो विपक्षी बैठे होंगे, विपक्ष के नेता, वो कैसे बोलेंगे? धीरे धीरे। देखिए धीर, अधीर रंजन चौधरी, ठीक है। हिंट मिल गया आपको। डिस्क्रिप्टिव आंसर तो लिखना नहीं है, एमसीक्यू मतलब ऑप्शन से ही आंसर निकालना है। तो ये छोटा हिंट आपको बड़ा आसानी से सही आंसर को पिक करने में हेल्प करेगा। अगला जो है नेता सत्तापक्ष राज्य सभा का, ये है पीयूष गोयल साहब। और अध्यक्ष लोकसभा की 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला जी हैं। ये तो याद करना नहीं है, मतलब याद है, ठीक है। अब हम चलते हैं अगला निर्वाचन आयोग की जो अपॉइंटमेंट है उसको देखते हैं। इसमें सबसे पहला है आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार हैं, 25वें नंबर के। पिछली बार में इसमें गलत कर दिया था, 26वां दे दिया था। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। और ये फरवरी 2025 तक रहने वाले हैं। कब? फरवरी 2025 तक। तो एक बार याद कर लीजिए, फिर भूलने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। कब? 2025 फरवरी तक रहेंगे,
ठीक है, राजी कुमार याद कैसे रखेंगे? अब देखिए, निर्वाचन मतलब चुनाव कौन करवाता है? निर्वाचन आयुक्त थी, मतलब आयोग करवाएगा, निर्वाचन आयोग। अच्छा, जब निर्वाचन आयुक्त राजी नहीं हो तो चुनाव करवा लेंगे? नहीं होगा, ठीक है। तो चुनाव करवाने के लिए निर्वाचन आयुक्त का, निर्वाचन आयोग का राजी होना जरूरी है। तो बस याद हो गया। अगला यहाँ पे देखेंगे, आप चुनाव आयुक्त की बात करें, ये तो मुख्य चुनाव आयुक्त है। सिर्फ चुनाव आयुक्त पूछा जाए तो अरुण गोयल है, अनूप चंद्र पांडे हैं, अ से नाम है, तो याद रखिएगा चुनाव आयुक्त कौन है, अ से दो ठो नाम है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए उप चुनाव आयुक्त कौन है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, अजय भादु जी अभी हाल ही में चुने गए हैं, तो याद रखिएगा अजय भादु हैं, आर के गुप्ता है, उमेश सिन्हा है और सुदीप जैन है, ठीक है। अगला अपॉइंटमेंट देखते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। यहाँ पे देखिए, ये जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, एक मिनट, देखिए यहाँ पे जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं, यानी कि सीएजी कैग, फर्स्ट कैग कौन था? सीएजी कौन था? वी नरहरि राव थे, वी नरहरि राव, याद रखिएगा, वी नरहरि राव, ये पहले कैग थे, ठीक है, तो ये भी याद रखना होगा। अच्छा, यहाँ पे बात हो रही है, देखिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, यानी कि कैग कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू 14वें नंबर के हैं। अब देखिए, नियंत्रण बिगड़ेगा तभी तो कोई चीज गिरता है ना, आपका, आपके बॉडी का संतुलन बिगड़ता है तब आप गिरेंगे, या फिर आपके हाथ से कोई भी चीज तभी गिरता है जब आपका नियंत्रण, मतलब उससे नियंत्रण खोता है, नियंत्रण अनबैलेंस होता है, असंतुलित होता है तभी, ठीक है। तो नियंत्रण जब तक बना रहेगा तब तो कोई चीज गिरेगा नहीं, जैसे ही आपका नियंत्रण बिगड़ा कोई भी चीज गिर जाता है, या फिर आप भी गिर सकते हैं, बस हो गया। अगला देखिए, महालेखा परीक्षक की बात करें, मतलब सीजीए याद रखिएगा, ये कैग है और ये सीजीए है। भारतीदास, अब ये भारतीदास नहीं है, अभी चेंज हो गए हैं, आपका एस दुबे, मैं एमसीक्यू में करवा चुकी हूँ ट्रिक के साथ, इसको याद भी हम किए हैं। एस दुबे, सॉरी, एस दुबे कैसे याद रखेंगे? अब देखिए, महालेखा जोखा अगर नहीं रखेंगे आप किसी भी चीज़ का, अगर आप मान लीजिए बिजनेसमैन है और अपने बिजनेस का महालेखा जोखा नहीं रखेंगे, तो भाई एस दुबे जो आपके स्टाफ है वो डुबा देंगे, डूबे मतलब आपका बिजनेस डूब जाएगा। तो महालेखा जोखा नहीं रखेंगे तो डूबे मतलब डूब जाएगा, डूबे, ठीक है, बिजनेस डूबे, हो गया। अच्छा, भारतीदास जी को भी याद रखना है। तो देखिए, भारती माता मतलब भारत माता के एक एक इंच का हम हिसाब रखते हैं, मतलब महालेखा जोखा रखते हैं ना। तो बस यहाँ से भी आप लिंक कर पाएंगे, लेकिन अब ये 27वीं थी, 28वें नंबर के आपके बन गए हैं, क्या बोलिए अभी, एस दुबे, ठीक है, याद रखिएगा। एमसीक्यू जाके देख लीजिए, आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी यहाँ से, मतलब कॉन्फिडेंट हो जाएंगे एकदम इस टॉपिक को लेके। सशस्त्र सेना के प्रमुख की बात करें तो सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं और द्रौपदी मुर्मू जी हैं। वायुसेना अध्यक्ष कौन है? वायुसेना अध्यक्ष बी आर चौधरी। याद कैसे करेंगे? देखिए, व से वायु, व से बी आर चौधरी, ये तीनों आपको नाम ऑप्शन में रहेगा और आपको याद भी होगा, ये तीनों नाम आपको याद रहेगा, लेकिन कंफ्यूज होंगे कि कौन वायुसेना प्रमुख है, कौन नौसेना प्रमुख है। तो इसके लिए मैं आपको हिंट बता रही हूँ, व से वायु, व से बी आर चौधरी, हो गया। नौ से नौसेना, और नौसेना यानी कि पानी वाले को कहते हैं, तो पानी यानी कि पौधों में पानी देंगे तभी तो हरियाली बनी रहेगी ना, तो पौधा के साथ आपको लिंक कर लेना। हरियाली, हरी यानी कि हरियाली, पेड़ पौधे, तो पेड़ पौधे को बचाने के लिए आपको पानी तो डालना पड़ेगा, तो नौसेना के साथ इसको लिंक कर लेंगे, ठीक है। तो आर हरि कुमार जो है नौसेना अध्यक्ष है। अच्छा, थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे। अब देखिए, इस थल पे मतलब जमीन, इस धरती पे, हमारे भारत की धरती पे बात करें तो पांडे जी लोग हैं ना, सबसे उच्च कोटि के माने जाते हैं, मतलब सबसे ऊपर ब्राह्मण होता है, उसके बाद क्षत्रिय होता है, ठीक है, तो सबसे ऊपर कौन होते हैं? ब्राह्मण। तो थल पे सबसे ऊपर कौन है? पांडे जी लोग हैं, बस ऐसे कर लेंगे। वैसे दो याद हो गया तो तीसरा के लिए इजी हो जाता है। अच्छा, अब देखिए, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, इसमें क्रम याद करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है आपसे ये कौन से नंबर के हैं, क्योंकि ये बार बार सब लोग याद करता है, लेकिन आप जो चीज़ इग्नोर करते हैं ना, वहीं से सवाल बनाया जाता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो देखिए, इसके लिए बहुत ईजी ट्रिक है। एक एक तो आपको ध्यान रखना है कि देखिए, 25, 2 27, 2 29 ऐसे, ठीक है। तो हम 25 से शुरू करेंगे और 29 तक जाएंगे, दो दो गैप है, मतलब दो दो बढ़ा के लेना है आपको, 25, 2 27, 2 29, ठीक है। अब कैसे करेंगे हम, देखिए यहाँ पे 25 में क्या है? 25 में नौसेना, नौ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 9 को मैं नौ लिखी सिर्फ ना, ठीक है। अच्छा, ये 27 में क्या है आपका? वायु, नाव, और थल सेना को कर देते हैं था, नाव था, नाव था, एक नाव था, ठीक है, नाव था, यानी कि नौसेना, वायुसेना, थल सेना, ये क्रम रहेगा, आपको याद करना पड़ेगा। नाव से 25 हो गए, ये 27वें नंबर के हैं, ये 29वें नंबर के हैं। बताइए आप जरा,
कमेंट करके कि आपको याद हो गया कि नहीं। ये अपॉइंटमेंट भी याद हो गया, मतलब इसके सेनाध्यक्ष भी याद हो गए और इनका क्रम भी याद हो गया। तो ये वीडियो मतलब ये कैसा ट्रिक लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए वायुसेना वी आर चौधरी है ना, इनका पूरा नाम है विवेक राम प्रसाद, विवेक राम प्रसाद। अच्छा, वायुसेना दिवस कब मनाते हैं? तो 8 अक्टूबर को मनाते हैं, 8 अक्टूबर ओसीटी, ठीक है, 8 अक्टूबर। थल सेना दिवस कब मनाते हैं? 15 जनवरी को, और जो फील्ड मार्शल के एम करियप्पा थे उनके विशेष सम्मान में मनाया जाता है। तो 15 जनवरी को थल सेना दिवस, कब? 15 जनवरी थल सेना दिवस, ठीक है, थल सेना दिवस। लेकिन एक चीज़ आपको और याद रखना पड़ेगा, नौसेना का 4 दिसंबर, नौसेना 4 दिसंबर। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपको सीडीएस का याद रखना पड़ेगा। अब ये 3 अपॉइंटमेंट हो गया, थल सेना और ये हो गया। अच्छा, यहाँ पे सीडीएस की बात हो रही है, तो अभी जो दूसरे सीडीएस बने हैं ये अनिल चौहान जी बने हैं, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। पहले सीडीएस कौन थे? नाम तो उनका पता रहता है हम लोगों को, विपिन रावत जी पहले सीडीएस थे, ठीक है। और तमिलनाडु के कुन्नुल में इनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था और उसमें 2021 में दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर में ये मारे गए थे, ठीक है, मतलब मृत्यु हो गई थी। वो हेलीकॉप्टर का नाम क्या था? अब हालांकि पूछा नहीं जाएगा, MI-17V5, ठीक है, याद रखिएगा। और कहाँ पे हुआ था? स्टेट पूछ ले शायद आपसे, तो तमिलनाडु, ठीक है। बस 8 दिसंबर को हुआ था ये एक्सीडेंट, कब हुआ था? 8 दिसंबर को, 8 दिसंबर 2021 को, इतना ही आपको याद रखना है। यहाँ पे देखिए महानिदेशक सैन्य अभियान, महानिदेशक सैन्य अभियान कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार खटियार। अब देखिए सैन्य अभियान, अभी जो है ना कुछ दिन पहले चाइना एक अपना मिलिट्री का एक्सरसाइज कर रहा था और ऐसा धमकी दे रहा था कि हम अब किसी भी कंट्री से युद्ध करने के लिए तैयार हैं। तब इंडिया भी इधर से गया अपना पूरा वहाँ पे प्रदर्शन करके आया कि भाई हम भी तैयार हैं, आ जाओ, दो दो हाथ हो जाए। तो देखिए अगर दुश्मन ज़्यादा हम लोग को परेशान कर देता है तो क्या होगा? हम लोग का सैन्य अभियान निकलेगा, फिर तो दुश्मन का सर कटी यार, कटी यार, कटी यार, क्या कटी? सर कटी, दुनिया का मतलब दुश्मन का सर कटेगा। अगर सैन्य अभियान, इंडिया का सैन्य अभियान निकल चला, तब तो समझ लो कि दुश्मन का सर कटी यार, बिना सर काटे नहीं आएगा, ठीक है। तो कटी यार याद हो गया। अगला है आपका सचिव और सलाहकार, याद करते हैं। देखिए कैबिनेट सचिव कौन है? राजीव गाबा है। ये कैबिनेट में बैठ के बस गाते बजाते रहते हैं, ठीक है, इनको कुछ काम वाम नहीं रहता है। हालांकि सबसे प्रमुख ये पद होता है सचिव का, मुख्य सचिव बोल सकते हैं इनको, सबसे इंपॉर्टेंट पद होता है, ठीक है। देखिए सलाहकार प्रधानमंत्री को कौन है? तरुण कपूर है। अब जो कपूर से क्या किया जाता है? आरती किया जाता है ना। तो प्रधानमंत्री को जो सलाह देते हैं ना, प्रधानमंत्री का जो सलाह देते हैं, तो प्रधानमंत्री को सलाह देते हैं, प्रधानमंत्री वही चीज़ बोलते हैं भाई ये होना चाहिए। तो देखिए प्रधानमंत्री का जो सलाह होता है, सलाहकार होता है, उसके विचार का, उसके आइडिया का क्या होता है? कपूर से मतलब आरती दिखाया जाता है, ऐसे करके आप लिंक कर लीजिए, ठीक है। प्रधानमंत्री जो भी विचार रखते हैं ना, वो सब उनके सलाहकार का आइडिया होता है, दिमाग होता है। तो उसके विचार कभी क्या होते हैं? भाई आरती दिखाया जाता है, सब लोग सम्मान करते हैं, चलो मान लेता है, ऐसे करके आप कपूर ये टाइटल्स याद कर लेंगे। हालांकि बहुत लंबे टाइम से हैं तो ये आपको याद भी होगा, ठीक है। प्रधान सचिव प्रधानमंत्री के कौन है यहाँ पे? गार्गी, सॉरी, ये देखिए ये पीके मिश्रा है। इसको कैसे याद रखे थे? देखिए प प प मतलब प्रधान सचिव प्रधानमंत्री पीके मिश्रा, प प प हो गया। अगला है आपका ये ऑप्शन, आपको 4 ऑप्शन से आंसर निकालना है, परेशान मत होइएगा कि कैसे याद होगा प प प करके, ठीक है। तो प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है? पीके मिश्रा हो गए। यहाँ पे देखिए रक्षा सचिव कौन है? गार्गी कौल। रक्षा वित्त सचिव, रक्षा वित्त, अब देखिए अपने वित्त की रक्षा कैसे करना है? आजकल कॉल से करना है, फोन कॉल आएगा, बोलेगा देखिए एक मैसेज गया होगा, एक लिंक भेजे हैं उस पर ये कीजिए, या फिर आपका क्रेडिट कार्ड, आपका एटीएम जो है ना वो अब कैंसिल हो गया है या फिर एक्सपायर हो गया है, ऐसे करके एक नंबर भेज रहे हैं, बस उस पे एक ओटीपी गया होगा, वो नंबर बताइए। या फिर ऐसे कॉल करके आपसे कोई भी नंबर बोला जाएगा कि बता दीजिए, या फिर आपको बोला जाएगा कोई किसी लिंक पे कॉल है, वो मतलब लिंक पे टिक कीजिए। तो ऐसा करके आपका वित्त जो है ना उड़ा देगा आदमी। तो आपको अपना वित्त की रक्षा करना है, अपने पैसे की रक्षा करना है, अपने वित्त की रक्षा करना है, तो कॉल से मतलब फ़ोन कॉल से आपको सावधान रहना होगा। तो फ़ोन कॉल से सावधान रहेंगे तो आपका वित्त की रक्षा हो जाएगा, नहीं तो फिर बच जाएगा, मतलब चला जाएगा। नेक्स्ट आपका विदेश सचिव जो है ना विनय मोहन क्वात्रा है। अब देखिए विनय मोहन क्वात्रा, अब देखिए विदेश सचिव मतलब हमेशा विदेश में यात्रा क्वात्रा यात्रा करते रहते हैं। विदेश सचिव का काम क्या है? भाई विदेश में हमेशा क्वात्रा यात्रा करते ही रहते हैं, हो गया। तो एक बार देखिएगा आप, डायरेक्ट जाके पेज से आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएगा, और एमसीक्यू इसका देख लीजिएगा। अगला है गृह सचिव की बात करें तो देखिए अजय कुमार भल्ला जी हैं, अजय कुमार भल्ला। अब यहाँ पे देखिए गृह सचिव, अब घर की रक्षा, भाई हम एक सुरक्षित देश में रहते हैं, तो हम लोगों को ज़्यादा डर नहीं होता है, बस अपने घर की रक्षा के लिए मतलब सांप बिच्छू ऐसे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े से ही अपने घर को बचाना है ना, घर के लोगों को बचाना है। तो बस भल्ला वल्ला रखिए, भल्ला वाला, आपको बंदूक रखने की ज़रूरत नहीं है।
है ना, मिसाइल रखने की ज़रूरत नहीं है, तो भल्ला वल्ला रखिए, सांप बिच्छू को मार दीजिए, बस हो गया, और कोई खतरा है नहीं। तो भाई अपने गृह की रक्षा के लिए भल्ला रखना ही बस काफ़ी है, भल्ला वल्ला रखिए, हो गया। वित्त सचिव की बात करें हम तो टीवी सोमनाथन। अब देखिए जिसके जो वित्त का मतलब देश भर के पूरे देश के वित्त का ही सचिव है, पूरे पैसे रुपए का, देश भर से जितने पैसे जाते हैं टैक्स वगैरह से वसूल के, अब उसका सचिव है। वो आदमी क्या करेगा, बस बैठ के टीवी देखता है और सोमरस पीते रहता है ना। एक था आपका रक्षा वित्त सचिव, रक्षा वित्त, वित्त की रक्षा करना है, ध्यान रखिएगा, रक्षा वित्त की रक्षा करना है। और यहाँ पे क्या है, वित्त सचिव है, ये सीधे वित्त सचिव है, ठीक है, वित्त की रक्षा वक्षा नहीं करना है यहाँ पे। तो वित्त सचिव है मतलब उसके पास पैसा ही पैसा होगा, तो क्या करेगा, टीवी देखेगा और सोमरस पीते रहेगा, ठीक है। अगला है आपका रक्षा सचिव की बात है तो गिरिधर अरमाने। देखिए रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने, ये भी नया है, याद रखिएगा। अब देखिए हम अपने अरमान को मतलब देश का जो मान सम्मान है ना, अरमान, उसको गिरने नहीं देते, उसको गिरने नहीं देते हैं ना। मतलब रक्षा, इसलिए तो हमारा जो सुरक्षा है काफ़ी टाइट रहता है, जो भी आर्मी है एकदम टाइट रहती है। तो हम अपने रक्षा के दम पे, हम अपने रक्षा के दम पे अपने देश का अरमान मान गिरने नहीं देते हैं, तो गिरिधर अरमाने, ठीक है, हो गया। अगला है राजस्व सचिव की बात करें तो संजय मल्होत्रा हो गए, राजस्व सचिव मल्होत्रा। मल्होत्रा इसको कैसे याद करेंगे, अच्छा देखिए यहाँ पे राज दिख रहा है, राज, राजस्व में राज दिख रहा है, राजा, तो राजा का हमेशा जय जय करना पड़ता है, तो ये देखिए जय दिख रहा है आपको, बस हो गया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल जी हैं, कितने टाइम से हैं याद होगा आपको। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, विक्रम मिश्री। उप रक्षा सुरक्षा सलाहकार, ये तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजित डोभाल, लेकिन उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, विक्रम मिश्री साहब, ठीक है, विक्रम मिश्री। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, अनंत नागेश्वरन। अब देखिए जिसके पास अनंत ज्ञान हो अर्थशास्त्र का, उसी को तो आर्थिक सलाहकार बनाया जाएगा ना। जिसके पास अर्थशास्त्र का अनंत ज्ञान हो, बहुत पढ़ाई किया हो, अनंत ज्ञान हो, तभी तो उसको मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाया जाएगा, बस हो गया इजी। देखिए आप लाइक के साथ कमेंट भी करके बताते चलिएगा, है ना, सब्सक्राइब करें या ना करें बट आप एक बार लाइक जरूर करेंगे। अगला है मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार का कौन है, ये थोड़ा सा हटा देती हूँ, डिस्टर्ब कर रहा होगा। यहाँ पे देखिए मुख्य सलाहकार भारत सरकार का कौन है, वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद। अब यहाँ पे देखिए शुद्ध है ना, शुद्ध यानी कि शुद्ध, विज्ञान और विज्ञान में शुद्धता मतलब प्रमाण की जरूरत नहीं है, विज्ञान जो बात को टिक कर देता है मतलब प्रूफ कर देता है, अब उस पर कोई डाउट करना ही नहीं है ना, क्योंकि वो 100% सही होता है। तो विज्ञान जैसे 100% शुद्ध होता है, शुद्ध ज्ञान होता है, बस शुद्ध, हो गया, हिंट मिल गया। विज्ञान में 100% शुद्ध ज्ञान होता है, तो ये हो गए शुद्ध साहब, ठीक है। अब देखिए कुछ आपकी गुप्तचर और जांच एजेंसियां हैं, इसको याद करना जरूरी है। सीबीसी यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयोग कौन है, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग। ये सब पुराना अपॉइंटमेंट है, नहीं पूछा जाएगा आपसे, बट आपको बताते चलूंगी बीच में। यहाँ पे केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई के विशेष निदेशक कौन है, तो प्रवीण सिन्हा है, ठीक है। अगला है आपका सीबीआई के निदेशक कौन है, केंद्रीय जांच ब्यूरो के सीबीआई के सुबोध कुमार जायसवाल। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है इसका निदेशक कौन है सीबीआई का। तो देखिए सीबीआई जिसके पीछे लग गई ना, वो जय सवाल पूछेगी, मतलब जितना सवाल पूछेगी उतने सवाल का जवाब देना पड़ता है, तो जय सवाल पूछेगी सीबीआई, उतने सवाल का जवाब देना पड़ता है, ठीक है। अगला है आपका सीआईसी यानी कि मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, तो यशवर्धन कुमार सिन्हा 11वें नंबर के हैं। अब देखिए यहाँ पे सीआईसी यानी कि मुख्य सूचना आयुक्त की बात हो रही है। और जो मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं ना, किसी भी सूचना को, कोई भी सूचना मिलती है तो पहले उसको यस नो करते हैं, मतलब वेरीफाई करते हैं कि यस है या फिर गलत है, ये कहीं ये मतलब अफवाह तो नहीं है। तो जो मुख्य सूचना आयुक्त है, कोई भी सूचना मिला तो उनका काम क्या है भाई, पहले उसको देखेंगे कि ये यस है या नो है, वेरीफाई करते हैं। और हम लोग को क्या है, गलत कहीं से भी कुछ भी सूचना मिला बस उसको फैला देते हैं, अफवाह भी हो सकता है वो, लेकिन भाई जो मुख्य सूचना आयुक्त है वो तो सूचना को पहले वेरीफाई करेगा ना, मतलब यस करेगा तब जाके बताया जाता है, ठीक है। तो यशवर्धन, आपको यहाँ से यश से आपको यशवर्धन जी के लिए बड़ा हिंट मिल जाएगा आसान सा। अगला है आपका आईबी के निदेशक कौन है। यहाँ पे देखिए हम सिर्फ निदेशक याद कर रहे हैं, सीबीआई के निदेशक, ऐसा नहीं कि विशेष निदेशक में आप टिक कर देंगे, ठीक है। सीबीआई के निदेशक जितने सवाल पूछेंगे उतने सवाल के जवाब देने पड़ेंगे आपको। और आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक कौन है, तो ये हैं आपके तपन कुमार डेका। अब देखिए इंटेलिजेंस यानी कि इंटेलिजेंट बनने के लिए तो तपना पड़ता है ना, तपस्या करना पड़ता है, तपना पड़ता है, तो तपन कुमार डेका हो गए आईबी के निदेशक। अगला है रॉ के निदेशक, आपको बता सॉरी प्रमुख बताने हैं, सामंत कुमार गोयल। अब देखिए रॉ यानी कि हम इसको रिसर्च एंड एनालिसिस विंग होता है इसका फुल फॉर्म। तो रॉ यानी कि हम लाइन से इसको लिंक करते हैं, जैसे काउंटर पे हम लाइन लगे होते हैं ना अपना चालान कटवाने के लिए, या फिर कोई भी फी भरने के लिए, या बैंक में गए तो पैसा जमा करने के लिए, ठीक है। तो कहता है ना
जो स्टाफ बैठा रहता है यहाँ पे बोलेगा कि भाई शांत मन से, सामंत यानी कि शांत मन से अपने नंबर पे लगे रहो, मतलब अपने नंबर पे ही खड़े रहो, वरना तुमको तुम्हारा काम नहीं करेंगे, है ना। बहुत लोग क्या करते हैं, ऐसे साइड से चले जाएंगे। तो वो क्या कहता है, काउंटर पे जो बैठा होता है स्टाफ क्या कहता है, भाई शांत मन से अपनी जगह पे लगे रहो, वरना हम चले जाएंगे शट डाउन करके। ठीक है, हो गया। अगला है आपका एनआईए यानी कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक कौन है, तो दिनकर गुप्ता। दिनकर गुप्ता। अब देखिए, जो इंडिया की राष्ट्रीय जांच एजेंसियां हैं ना, जनरली दिन में ही अपना जांच करती हैं। तो दिन में ही जांच करती हैं, मतलब दिनकर राष्ट्रीय जांच एजेंसी कब जांच करती है, भाई दिन में करती है। हो गया। अगला देखिए, अगला है आपका ईडी, प्रवर्तन निदेशालय। प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक कौन है, संजय कुमार मिश्रा। इसके लिए ट्रिक नहीं है, आप बता दीजिएगा अगर आपके पास कोई हिंट है तो। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की बात करें तो ये इसके महानिदेशक कौन है, सत्यनारायण आर्य। देखिए नारकोटिक्स वाले, एनसीबी वाले भी पीछे लग जाते हैं, तो भाई निकलवा लेते हैं कि कितना तुम्हारे पास गांजा है, कितना बीड़ी है, कितना अफीम है, सब सत्य बोलवा लेते हैं। ठीक है, सत्य बोलवा लेते हैं। और देखिए यहाँ पे भी एक हिंट है, ना नारकोटिक, यहाँ पे देखिए नौ र, नौ र और नौ र, 2 लेटर मिल गया, बस इतना हिंट काफी है याद करने के लिए। तो नारकोटिक्स, नारायण, नारायण। ठीक है, 2 लेटर मिल गया ना यहाँ पे, हो गया। अगला है आपका अर्धसैनिक बलों के प्रमुख में देखें तो कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है, जैसे एसएसबी के महानिदेशक कौन है, अनिल दयाल सिंह, एसएसबी सशस्त्र सीमा बल। ठीक है, अब जो सशस्त्र सीमा बल पे होते हैं ना, मतलब बल होते हैं सीमा पे, जो सशस्त्र बल लगा होता है भाई, वो किसी पे दया नहीं करता है। नहीं तो बहुत लोग आएंगे नाटक करेंगे कि भाई हम ऐसे गरीब हैं, मजबूर हैं, हमको जाने दो, ऐसे करके फिर आके वो गलत, मतलब गलत इस्तेमाल करेंगे, कुछ गलत कर देंगे। तो जो सशस्त्र सीमा बल वाले होते हैं ना, वो किसी पे दया वया नहीं करते भाई। नहीं तो नहीं, आपके पास अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंट है तभी आपको एंट्री देंगे, वरना नहीं देंगे। तो सशस्त्र सीमा बल ऐसे याद रखना है आपको, मतलब प्रॉपर डॉक्यूमेंट दिखाएंगे तभी आपको सशस्त्र सीमा बल जो है ना, वो आपको आप मतलब एंट्री देगी। कोई दया वया नहीं करते हैं। ठीक है, अगला है आपका सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन है। यहाँ पे सीमा सुरक्षा बल वाले भी ऐसे ही टाइट होते हैं भाई। सीमा सुरक्षा बल हमारा इतना टाइट है, इतना सीमा सुरक्षा बल जो सीमा सुरक्षा हमारा इतना स्ट्रांग है कि भाई पक्षी भी पर नहीं मार सकते। कहते हैं ना कि भाई इतनी टाइट सुरक्षा है, टाइट सिक्योरिटी है कि पक्षी भी पर नहीं मार सकते हैं बिना इजाजत के। तो सीमा सुरक्षा बल हमारी ऐसी ही है। ठीक है, पंख नहीं मार सकते, पंख मतलब पर नहीं मार सकता। ठीक है, पंख पंख हो गया। अगला है आपका सीआरपीएफ के निदेशक कौन है, महानिदेशक कौन है, तो एस एल थाउसेन है। और यहाँ पे सीआईएसएफ के केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, फुल फॉर्म याद रखना होगा ताकि वहां से आपको कोई हिंट मिल सके। यहाँ पे सीआईएसएफ यानी कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन है, तो ये शिलवर्धन सिंह है। देखिए कितना सारा इंडस्ट्री था, फैक्ट्री था, जहाँ पे भी, जहाँ आप पढ़े होंगे कि थोड़ी सी लापरवाही की वजह से बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी है, या फिर चार्नोबिल वाला आपने पढ़ा होगा यूक्रेन का, है ना। अभी नेपाल में भी हुआ था 2-3 साल, फुक्कू करके कुछ नाम था। तो जो औद्योगिक एरिया होता है ना, उसको एकदम सील कर देता है। सिक्योरिटी वाले क्या करते हैं, एकदम सील कर देते हैं भाई, कोई भी जा नहीं सकता है। ठीक है, तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल क्या करता है भाई, इंडस्ट्रियल एरिया को क्या करता है, एकदम सील कर देता है। कोई भी अननोन पर्सन जा नहीं सकते हैं। ठीक है, सील कर देते हैं ताकि कोई भी छोटा सा मिस्टेक ना हो और ऐसा केमिकल एक्सीडेंट या फिर गैस एक्सीडेंट नहीं हो जाए, जैसे कि भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था, है ना। तो बस ऐसे आपको याद रखना है, कुछ लॉजिक हमें निकाल के और शब्द को पकड़ के याद करना है, तो इसमें रटना नहीं पड़ेगा आपको। अगला है एनएसजी यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक कौन है, तो एस ए गणपति। अब देखिए जैसे गणपति भगवान, यहाँ पे राष्ट्रीय सुरक्षा की बात हो रही है ना, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। अब जो गणपति भगवान है ना, ये भी एकदम जैसे सुरक्षा गार्ड की तरह ना, गणेश पार्वती जी जो जहाँ पे होते हैं उनके बाहर दरवाजे पे खड़े रहते हैं। कौन, गणपति जी गार्ड बन के, राष्ट्रीय मतलब अपने माता पिता के सुरक्षा गार्ड बन के खड़े रहते थे बाहर। ठीक है, कोई भी राक्षस आया तो पहले लड़ाई किससे करनी पड़ती थी, गणेश जी से कीजिए, उसके बाद आपको जाना पड़ेगा भाई महाराज से मिलने, मतलब शिव जी से मिलने या पार्वती से मिलने। ऐसे करके आप इसको याद रखेंगे। अगला पॉइंट है, मतलब अगला जो अपॉइंटमेंट है वो है विशेष सुरक्षा समूह की बात करें, एसपीजी, ये अरुण कुमार सिन्हा है। और यहाँ पे भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक हैं अनीश दयाल सिंह। ये मेरे से याद नहीं है, मतलब ट्रिक इसका नहीं है मेरे पास। ठीक है, अनीश दयाल सिंह अभी आपने ऊपर भी पढ़ा है, अनीश दयाल सिंह। ठीक है, यहाँ पे देखिए एनसीसी की राष्ट्रीय कैडेट कोर, एक बार डायरेक्ट बुक से भी देखिएगा, एक बार ये ट्रिक देख लीजिए, एमसीक्यू देख लीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। उसका पीडीएफ में मैं डाल दूंगी टेलीग्राम चैनल पे, तो वहां से आप ले सकते हैं। अच्छा, तो एनसीसी के राष्ट्रीय कैडेट कोर के महानिदेशक कौन है, ये गुरबीर पाल सिंह है, 34वें नंबर के। अगला है महानिदेशक आईसीजी के महानिदेशक कौन है,
आईसीजी यानी कि भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक कौन है? तो वीएस पठानिया है। अच्छा, ये देखिए, भारतीय आपदा प्रतिक्रिया बल निदेशक कौन है इसके? मृणालिनी श्रीवास्तव। ये नया अपॉइंटमेंट ही याद रखिएगा। यहाँ पे राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया मतलब राष्ट्रीय आपदा जो होता है ना, वो क्या होता है? राष्ट्रीय आपदा तो वास्तव में क्षति पहुंचाता है, बहुत क्षति पहुंचाता है। तो आपदा है तो क्षति पहुंचाएगा, वास्तव में क्षति पहुंचाता है। बस ऐसे करके आप इसको लिंक करेंगे। मतलब ये ऐसा टाइटल है कि आपको कॉमन नहीं मिलेगा, कॉमन नहीं है ना? तो यहाँ पे याद हो जाएगा आपको पठानिया। इसको कैसे हम याद करेंगे? देखिए, इसमें हम छोटा सा चाहें तो हिंट निकाल सकते हैं। अभी जो पठान का सॉन्ग आया था ना, पठान, वो झूमे जो पठान, तो आप देखेंगे कि थोड़ा सा वो पानी वाले उसका कुछ गाना जो है उस फिल्म का वो पानी वाले एरिया पे शूट किया गया है, ठीक है, समुद्र मुद्र के किनारे। तो तट रक्षक मतलब तट, समुद्र किनारे, समुद्र के तट पे शूट हुआ है। तो उसके साथ चाहें तो आप पठान को लिंक करके थोड़ा सा मतलब एक छोटा सा हिंट आपको मिल सकता है। अगर हो पाए तो देख लीजिएगा, नहीं तो फिर डायरेक्ट याद करना तो एक ऑप्शन बचता ही है। नेक्स्ट आपका रेलवे सुरक्षा बल सेवा के महानिदेशक कौन है? ये संजय चंदर है, संजय चंदर। अब देखिए, रेलवे सुरक्षा, अब रेलवे सुरक्षा, रेलवे में जाते हैं हम लोग, जब रेल से जाते हैं तो फिर रात को क्या करता है? हर कोई आदमी अपना चादर ओढ़ के, चद्दर ओढ़ के सो जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो आरपीएफ वाले होते हैं ना, आरपीएफ वाले एकदम घूमते रहते हैं, मतलब कोई सुरक्षा का ऐसा डर नहीं होता है खास, ठीक है। तो रेलवे सुरक्षा वाले एकदम टाइट होते हैं, रेलवे सुरक्षा बल वाले, इसलिए आदमी जो यात्रीगण होते हैं वो रात को चद्दर ओढ़ के अपना सो जाते हैं, है ना? ऐसा नहीं कि अपना लगेज पकड़ के भाई बैठे रहना है, कोई लेके भाग जाएगा, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट है असम राइफल्स की बात करें, देखिए ये सबसे पुराना ये आर्मी है ना, असम राइफल्स। 1838 में शायद इसका स्थापना हुआ था, एक बार कंफर्म कीजिएगा, मुझे याद नहीं आ रहा है, बहुत पहले का है, 1838 से 1835 ऐसा करके है कुछ, ठीक है, कि 1935 है। एक बार मैं देख के आपको बता दूंगी, या फिर आप कमेंट करके एक बार गूगल करके बताइएगा मुझे। देखिए, अब यहाँ पे कुछ अपॉइंटमेंट है, महत्वपूर्ण है। प्रमुख आयोग के अध्यक्ष और सचिव, यहाँ पे नीति आयोग प्रधानमंत्री होते हैं अध्यक्ष। उपाध्यक्ष कौन होते हैं नीति आयोग के? सुमन कुमार बेरी। अब देखिए, प्रधानमंत्री से तो कोई पंगा ले नहीं सकता है, तो किससे लेगा? उप उपाध्यक्ष से लेगा। बैर किससे साधेगा भाई? बैरी किसको बनाएगा? बैरी उपाध्यक्ष को बनाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री से पंगा नहीं लेगा तो आदमी उपाध्यक्ष से लेगा। उपाध्यक्ष यानी कि बैरी, उपाध्यक्ष को अपना बैरी बनाता है आदमी, ठीक है। अगला, मतलब इस पद पे बैठने के लिए, है ना। सीईओ की बात करें, नीति आयोग के सीईओ कौन बने? तो वी आर सुब्रमण्यम, याद रखिएगा। अब देखिए, नीति नियम कौन बनाता है भाई? घर में नीति नियम किसका चलता है? बीवी का चलता है, बीवी का। हो गया। अगला है, ये यूपीएससी की बात हो रही है। देखिए, संघ लोक सेवा के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर मनोज सोनी। अब देखिए, यूपीएससी की तैयारी करनी है तो भाई सोनी वनी भूल जाइए, मतलब नींद विंद आपको थोड़ा कम लेना पड़ेगा। हो गया। अगला, 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ऋतु राज अवस्थी है। अब देखिए, जैसे ऋतु चेंज होते रहता है ना, वैसे विधि विधि में भी क्या करते हैं, अपना जो संविधान है उसमें अमेंडमेंट किया जाता है, मतलब टाइम टू टाइम बदला जाता है। तो जैसे मौसम बदलता है, ऋतु बदलता है ना, वैसे अपना विधि भी बदलते रहता है। ऐसे करके आप लिंक कर लेंगे तो हिंट मिल जाएगा आपको, ठीक है। अगला है आपका, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये 90 नंबर की है, रेखा शर्मा, काफी टाइम से है, याद होगा आपको। अगला, अगला है आपका राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? हंसराज गंगाराम अहीर, ठीक है। देखिए, गंगाराम, अब क्या होता था, जो पिछड़े लोग होते थे ना, पिछड़े लोग, पिछड़े गरीब लोग जो होते थे, उनका हंसराज। अच्छा, जो पिछड़े लोग होते थे, पिछड़े वर्ग के लोग होते थे, उनसे क्या लोग अछूत मानते थे उनको, फिर क्या करते थे? गंगा जल छिड़क के, अगर उनसे टच हो गए तो फिर गंगा जल छिड़क के फिर शुद्ध करते थे। तो ऐसे आप चाहें तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष को याद कर सकते हैं, हंसराज गंगाराम अहीर, ठीक है। अगला है आपका कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी के अध्यक्ष कौन है? तो एस किशोर। देखिए, एसएससी की तैयारी बहुत सारे किशोर किशोरी करते हैं, हालांकि उनकी उम्र एडल्ट वाली हो जाती है, मतलब 18 साल से ऊपर के होते हैं, बट हम इसको किशोर किशोरी के साथ याद करेंगे, ठीक है। किशोर मतलब लड़का लड़की जो होते हैं छोटी कम उम्र के। तो एसएससी की तैयारी कौन करता है भाई? बूढ़े लोग तो नहीं करते हैं ना, तो किशोर किशोरी ही करते हैं। बहुत सारे माँ बाप के किशोर किशोरी एसएससी की तैयारी करते हैं, तो इसके साथ आप बड़ी आसानी से लिंक कर पाएंगे। अगला है, 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये अशोक कुमार माथुर है। अब देखिए, 7वां वेतन आयोग, अब ज्यादा वेतन खर्च कहाँ पे होता है? मतलब बच्चे ही करवाते हैं ना। तो देखिए, ज्यादा वेतन खर्च करवाएंगे अगर, तो माँ पकड़ के थूर देती है, मतलब पिटाई कर देती है, तो माथुर माथुर, ठीक है। 7वां वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो माथुर साहब है, अशोक कुमार माथुर। तो माँ पकड़ के थूर देती है, ज़्यादा पैसा बर्बाद करवाएंगे तो। इस तरीके से हमने पूरा ही पेज नंबर 1 का याद कर लिया, पेज 2 3 भी ऐसे ही हम देखते जाएंगे। तो आपको 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष भी याद हो गए। ज़्यादा वेतन खर्च करवाते हैं, करवाएंगे, मतलब कुछ जिद करेंगे कि ये खिलौना खरीदो, वो खिलौना, तो माँ पकड़ के थूर देती है, मतलब पीट देती है माँ, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये पूरा पेज कर लिया। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और एक लाइक भी जरूर कीजिएगा, ताकि
थोड़ा-सा मुझे भी अच्छा लगे और मैं आगे का वीडियो जल्दी से लेके आऊँ आपके लिए। ठीक है? आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं? कब एग्ज़ाम है? डेट एटलीस्ट बता दीजिएगा और कौन-सा ट्रिक आपको मतलब आपके हिसाब से थोड़ा-सा और चेंज किया जा सकता था और बेहतर किया जा सकता था या आपके पास कोई ईज़ी सा हिंट है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में जब भी मैं इस टॉपिक पे बनाऊँगी तो आपका जो ट्रिक होगा उसको मैं शामिल कर दूँगी, ठीक है? आपका नाम भी बोल दूँगी या फिर आपका कमेंट भी पिन कर दूँगी मैं, ठीक है? तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।